स्वाध्याय विद्यार्थी मित्र इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी का पहला पाठ कह कविराय का स्वाध्याय देखने वाले हैं। दूसरी इकाई का पाठ है ये। विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, स्पष्ट कीजिए। तो विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। जीवन में एक सच्चे दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल में आपको साथ दे। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है, जिसकी ज़रूरत हमें उम्र के हर पड़ाव पर होती है। सच्चा मित्र आपकी हर आपत्ति में सहायता करता है। सुख के समय और धन संपत्ति होने पर तो आपके अपने मित्र बन जाएंगे, परंतु आपत्ति में साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र जो जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। मित्र के चुनाव में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए सुकरात ने मनुष्य को सलाह दी है, मित्रता करने में शीघ्रता मत करो, पर करो तो अंत तक निभाओ। केवल बाहरी चमक दमक वाला पटुता, आर्थिक संपन्नता आदि देखकर ही किसी को मित्र बनाना उचित नहीं है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक, संजाल। सयानों के काम। ईश्वर का स्मरण करना, परमार्थ के काम करना, अपना आचरण सही रखना, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। प्रश्न 2, उत्तर लिखिए। अपना शीश इसके लिए आगे करना चाहिए तो इसकी प्राप्ति होगी। अपना शीश परोपकार के लिए आगे करने पर ईश्वर व सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रश्न 2, उत्तर लिखिए। बड़ों के द्वारा दी गई सीख। हमें सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। प्रश्न 3, हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ मलना पछताना। जो लोग माता पिता का अपमान करते रहते हैं, वो लोग उनके न रहने पर हाथ मलते रहे। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। खुशियाँ और गम जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। खुशी सुख शांति सुकून का परिचय है और गम दुख अशांति बेचैनी का प्रतीक है। गम बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से और बढ़ती है। खुश होने पर हम अपनी खुशियों के बारे में अपने परिवार रिश्तेदार तथा मित्रों को बताते हैं, तो वे भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। इससे हमारी खुशी और बढ़ जाती है। जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है, इसीलिए हम अपने जीवन की छोटी सी छोटी खुशियाँ भी दूसरों को बांटनी चाहिए। अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करने से खुशियाँ उत्सव बन जाती हैं। श्रवणीय। संत कबीर तथा कवि बिहारी के नीति परक दोहे सुनिए और सुनाइए। संत कबीर और कवि बिहारी दोनों ही भारतीय साहित्य के महान कवियों में से हैं और उनके दोहे नीति परक होते हैं, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। यहाँ कुछ उनके नीति परक दोहे हैं। संत कबीर। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोय। ज्ञानी हो के जो परहित सीजे, ज्ञानी कहे सो करे। जो मन खोजा अपना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए। कवि बिहारी। बड़ा हुआ समय क्यों रोवे, भुलाए जिसे आप बुलाए। समय रथी रूपी रथ पे बैठे, ताके आप जगाए न जगाए। जिससे मिलता है परहित, वही सारे जगह पुजारी। भला करने वाला वही बड़ा है भला कहने वाला। सुनो बिना प्रेम के काहे को, प्रेम कहावा है बिना बिरहा। बिना बिरहा न देखा सुना, देखा सुना को कहे बिरहा। मीरा का कोई पद पढ़िए। पायो जी मैंने रात दिन कहत, बिरारी कृपा करो। इस पद में मीराबाई भगवान कृष्ण, जिन्हें वह अपना पति के रूप में पूजती थी, से अपने प्रेम भक्ति की उम्मीद कर रही है। उनकी कविताएं अक्सर इस तरह के भक्तिभाव से भरी होती है और उन्होंने अपने काव्य में अपने ईश्वरीय प्रेम को अभिव्यक्त किया। भक्तिकालीन रीतिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाओं की सूची तैयार कीजिए। भक्तिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। कबीर साखी, रैदास रविदास की बानी, गुरु नानक, जपू जी, हरिदास निरंजनी, हंस प्रबोध,
दादू दयाल अंगवधु, मलुकदास ज्ञानदीप। रीतिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाएं: केशवदास रामचंद्रिका, चिंतामणि रसमंजरी, मतिराम फूलमंजरी, भूषण शिवराज भूषण, पद्माकर राम रसायन, अमीरदास अमीर प्रकाश। गुण के गाहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। गुण के गाहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इस संसार में गुणों से आप किसी के हृदय में स्थायी स्थान पा सकते हैं। बाहरी चमक दमक रूप रंग आपको कुछ दिनों तक अवश्य प्रभावित कर सकते हैं, परंतु लंबे समय तक मनुष्य केवल अपने गुणों से ही किसी को प्रभावित कर सकता है। सामाजिक मूल्यों पर आधारित पद, दोहे, सुवचन आदि की सजावट सुवाच्य लेखन कीजिए। समाज एक बड़े परिवार की तरह होता है जिसमें विभिन्न सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस परिवार में जिम्मेदारियों और सौहार्द भाव की भावना समेटी जाती है। समाज को सुचारू और समृद्धशील बनाए रखने के लिए हम सामाजिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। पद, मानवता में ही सज्जनता निहित है। अहिंसा परमो धर्मा, न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। सच्चाई में ही सफलता निहित है। ध्यान की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय है। आदर विहीन जीवन व्यर्थ है। दोहा, संगी संगी रहते जाए, मेहनत से समृद्धि पाए, सहयोग से समाज बने, सामाजिक सौहार्द का को बढ़ावा पाए। सुवचन, एक दूसरे का समर्थन करें, अच्छे मूल्यों को अपनाएं, समृद्धि का सच्चा मार्ग है। समाज में सौहार्द का प्यार बनाए रखें। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर। तो समानता, कौवे का रंग काला है, कोकिल का रंग भी काला है। अंतर, कर्कश वाणी है कौवे की और कोकिल की वाणी मधुर होती है। कवि की दृष्टि से कौवा गुणहीन है, कोकिल गुणी है। प्रश्न ख, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। मित्र स्वार्थी होते हैं, पैसा होने पर साथ रहते हैं, पैसा नहीं होने पर सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। निस्वार्थी प्रेम करने वाले बहुत ही काम के होते हैं। बिना सोचे काम करने के परिणाम, हमें पश्चाताप होता है, हमारा अपना काम बिगड़ जाता है, हम लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं, हमारे मन में ही शांति नहीं रहती। कविता में प्रयुक्त तत्सम तद्भव देशज शब्दों का चयन करके उनका वर्गीकरण कीजिए तथा 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तत्सम शब्द, नर, कोकिला शब्द, एक, रंग, अपावन, संसार, व्यवहार, जगत, प्रीति, सुख, ऋण, चित्त, राग, गिरिधर, कविराय, मुख, मित्र, वचन, विचार, सहज, दुर्जन, रीति, सुमिरन। तद्भव शब्द, सब, काग, ठाकुर, मन, देखा, पैसा, जब तब, यार, पास, कोई, झूठा, मीठा, उधार, बहुत, रूठा, जग, पानी, चैन, बीती, सुख, दुख, घर, चाल, हाथ, काम, काज, राम, दाम। देश शब्द, सहज, डौले, ऊंच, अपनो, अपनो, गुण, बौले, नीच, होत, बनी, लेखा, लहे, मारन, हंसाय, आवै, सुनै, बिरला, धावै, मनहि, चित, कोय, काही, जानी, भावै, जोई, सबै, जाय, रहे, कछु, करु, दोऊ, लेत, तेरो, टरत, लेई, भय, उपजई, दिना, टारे, समझ, सुनौ, लेके, पाछे, जिय, नाव, लगी, दियो, विचारे, माही, खटकत, गांठ, आरु, पछताय, ताही, उलिचिए, ताको, बतावे, बगेरे, बिगारे, बिसारी, कीजे, शीस, याही, बड़े न बानी, राखिए। 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। काग, उसकी आंखों में एक काग सा दृष्टिकोण था जो देखता था कि मैंने उसने कुछ गहरा सोच रखा है। उधार, मैंने अपने दोस्तों को एक उधार देने का निर्णय किया ताकि उसकी मुश्किलें थोड़ी कम हो सके और वह अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके।
वह रूठा हुआ था, लेकिन मैंने उससे माफ़ी मांगी और हमारी दोस्ती फिर से प्रस्तापित हो गई। मीठा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रंग, बच्चों के चेहरे पर खिल उठी मुस्कान ने स्कूल की कक्षा को रंगीन बना दिया। कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ऋण लेते समय, ऋण लौटाते समय। उत्तर, नम्रता से मीठी वाणी का प्रयोग करना, कठोरता से कड़वी वाणी का प्रयोग करना। पाठ से आगे। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई। कवि के इस कथन की हमारी जीवन में सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कवि के इस कथन की हमारे जीवन में सार्थकता यह है कि हम अपने जीवन की असफलता प्राप्त होने पर निराश नहीं होना चाहिए। जो हो गया है उसकी चिंता करने के बदले हमें चिंतन करना चाहिए। अपनी असफलताओं के कारणों का पता लगाना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है और एक के बाद एक कई चुनौतियां हमारे सामने आती है। अतः वर्तमान को भूलकर सदैव भविष्य के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध नैतिक व सामाजिक सद्गुणों को अपनाने की बात की गई है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और आपको आगे कौन से पार्ट का स्वाध्याय चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।